हेलो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स ऑफ 15 अगस्त 2022। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन अगस्त 2022 हु हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न, इसका नाम है रोशनी। यह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो कि इंडिपेंडेंट चार्ज में हैं और द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उन्होंने लॉन्च किए हैं इंडिया का फर्स्ट सलाइन वाटर लैंटर्न, जिसका नाम है रोशनी। यह एक एलईडी लैंप है, ठीक है, और इसमें सी वाटर यूज होता है। एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी जो कि NIOT, इसका टीम उसको इन्वेंट किए हैं, इसको रोशनी लैंप को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है? ये एंटोनियो गुटेरेस। उन्होंने अपॉइंट किए हैं रियल एडमिरल गुलेर्मो पाब्लो रियोस को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो पाब्लो रियोस एक कौन सा कंट्री में है, कौन सा कंट्री से हैं जो कि जिनको अपॉइंट किया गया है एज हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर द यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। द आंसर इज अर्जेंटीना। UNMOGIP उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। उसका जो हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर ये किसको अपॉइंट किया गया है? पाब्लो रियोस को, और ये अर्जेंटीना से हैं, ठीक है। अर्जेंटीना का कैपिटल क्या है? यह है बुएनस आयर्स एंड उसका कैपिटल है अर्जेंटाइन पेसो, ठीक है। और ये अर्जेंटीना एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द हिमाचल प्रदेश Freedom of Religion Amendment Bill 2022 was passed in August 2022। हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल ये पास हुआ है अगस्त में। द बिल सीक्स टू अमेंड सेक्शंस 2, 4, 7 एंड 13। ये अमेंडमेंट बिल में सेक्शन 2, 4, 7 एंड 13 ये अमेंडमेंट होगा एंड इसमें एक नया सेक्शन ऐड होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये कौन सा सेक्शन है? ये है 8A, ठीक है। एंड it forbids mass conversion and increases the maximum punishment to 10 years imprisonment in its 2019 law against any change of religion through force or allurement। उसका 2019 लॉ क्या बोल रहा है? It forbids मीन्स निषेध करना, वारण करना, ठीक है। It forbids mass conversion मीन्स सामूहिक धर्म परिवर्तन, इसको ये निषेध करता है ये लॉ। एंड इंक्रीजेस द मैक्सिमम पनिशमेंट टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, और ये लॉ को जो वायलेट करता है उसको मैक्सिमम 10 years तक इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। किसी को लालच दे के और बाय फोर्स यदि किसी को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ही और शी विल बी पनिश्ड, ओके। एंड अंडर द बिल मास कन्वर्जन टेक्स प्लेस व्हेन 2 or more people are converted at the same time। अकॉर्डिंग टू द बिल मास कन्वर्शन किसको कहते हैं? जब 2 or more people आर कन्वर्टेड एट द सेम टाइम, जब 2 और ज़्यादा लोग एट ए टाइम धर्म परिवर्तन करते हैं, इसको कहते हैं मास कन्वर्शन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हु हैज़ अनाउंस्ड न्यू नेम्स फॉर वेरिएंट्स ऑफ द मंकी पॉक्स वायरस एज क्लेड्स 1, 2A एंड 2B। द आंसर इज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किए हैं कि मंकी पॉक्स का जो वेरिएंट है उसका न्यू नेम हो गया क्या? क्लेड्स 1, 2A एंड 2B। एंड इट हैड डिक्लेयर्ड ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी ओवर मंकी पॉक्स इन जुलाई 2022। WHO ने जुलाई 2022 में डिक्लेयर किया था कि मंकी पॉक्स एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है। देन मंकी पॉक्स इज ए रेयर डिजीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विथ द मंकी पॉक्स वायरस। मंकी पॉक्स वायरस के द्वारा ये डिजीज होता है। देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये फाउंडेड किया गया था 1948 में। WHO फाउंड किया गया था 1948 में और उसका डायरेक्टर जनरल है टेड्रस अधानम, ठीक है। एंड वर्ल्ड हेल्थ डे ये 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल यानी 2022 का थीम था आवर प्लानेट आवर हेल्थ, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एलिफेंट डे द सेंटर अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अनदर एलिफेंट रिजर्व एट अगस्त्यालमालाई। दिस रिजर्व विल बी द व्हिच एलिफेंट रिजर्व इन द कंट्री। वर्ल्ड एलिफेंट डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 12 अगस्त को, ठीक है।
इसी दिन क्या हुआ, सेंटर ने अनाउंस किया कि अगस्त्यमालाई एक एलिफेंट रिजर्व बन गया है, ठीक है। और ये होगा इंडिया का 32nd एलिफेंट रिजर्व, बट तमिलनाडु का ये है 5th एलिफेंट रिजर्व, ओके। एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे ये ऑब्जर्व होता है ग्लोबली ऑन 12th अगस्त। एंड 12th अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, बट इंडिया में नेशनल यूथ डे ये ऑब्जर्व होता है 12th जनवरी को, क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। देन तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर है M.K. स्टालिन एंड गवर्नर है R.N. रवि। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, द जापानीज गवर्नमेंट एंड द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये तीनों हैव जॉइंड हैंड्स टू एक्सपेडाइट क्लाइमेट एक्शंस इन हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जापानीज गवर्नमेंट एंड UNDP, ये तीन मिलके यानी एक्सपेडिट किए हैं क्लाइमेट एक्शन को। एक्सपेडिट मीन्स शीघ्र करना, ओके, डू फास्ट एंड एफिशिएंटली, इसको कहते हैं एक्सपेडाइट। क्लाइमेट एक्शन को ये एक्सपेक्ट किए हैं इन 10 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बिहार, दिल्ली, NCR, गुजरात, झारखंड, MP, महाराष्ट्र, ओडिशा, सिक्किम, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में। देन UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1965 को, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क US में है। देन क्वेश्चन नंबर 7। Bharati Airtel's shareholders have approved the reappointment of Home as MD of the company for a period of 5 years with effect from 1st February 2023। भारती एयरटेल का शेयर होल्डर ने अप्रूव किए हैं कि किसको रीअपॉइंट किया जाएगा एज द MD ऑफ द कंपनी, MD ऑफ द भारती एयरटेल। द आंसर इज गोपाल वितल। गोपाल वितल को रीअपॉइंट किया जाएगा एज द MD ऑफ द कंपनी, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट एडिशन ऑफ वुमेन्स IPL टू बी हेल्ड इन व्हिच ईयर, किस साल वुमेन IPL स्टार्ट होगा, और ये होगा फर्स्ट एडिशन क्योंकि पहली बार ये होगा, ये 2023 से स्टार्ट होगा, मार्च 2023 से, ठीक है। एंड BCCI का प्रेसिडेंट जो अभी है सौरव गांगुली जी एंड सेक्रेटरी जय शाह जी, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान ये कंफर्म किया है कि 2023 से वुमेन IPL स्टार्ट होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। This year, India is celebrating which Independence Day on 15th August 2022। इंडिया इस साल यानी 2022 में 76th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, बट इस साल इंडिया का इंडिपेंडेंस को 75 ईयर्स हो गया है, ठीक है। टू सेलिब्रेट द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड एन इनिशिएटिव कॉल्ड आज़ादी का अमृत महोत्सव। इंडिया में 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव स्टार्टेड किया था जिसका नाम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। इंडिया के साथ 15 अगस्त को और किस कंट्री में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है? 5 other countries celebrate their independence on August 15th along with India. They are Bahrain, North Korea, South Korea and Liechtenstein. लिechtenstein एक छोटा सा देश है जो कि यूरोप में है, ठीक है। इवन आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस, गोवा वाज स्टिल ए पोर्तुगीज कॉलोनी। इंडिया का इंडिपेंडेंस के बाद भी गोवा पोर्तुगीज का एक कॉलोनी था, बट ये इंडिया का एक पार्ट हुआ 1961 में, इसलिए कहते हैं गोवा वाज द लास्ट स्टेट टू ज्वाइन द इंडियन टेरिटरी, ओके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच कंट्रीज प्रेसिडेंट प्रपोजेस पीस कमीशन लेड बाय 3 लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। कौन सा कंट्री का प्रेसिडेंट ने प्रपोज किए हैं कि एक पीस कमीशन फॉर्मेशन होगा जिसमें मेन 3 लीडर्स रहेंगे, यानी 3 लीडर्स लीड करेंगे, और इसमें भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं। द आंसर इज मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने ये प्रपोज किए हैं कि एक पीस कमीशन फॉर्मेशन होगा, बट मैक्सिकन प्रेसिडेंट उन्होंने ये इसमें ये लीडर्स नहीं रहेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ और कौन रहेंगे देखेंगे। मैक्सिको का प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडर, उन्होंने प्रपोज किए हैं कि दैट द टॉप कमीशन शुड इंक्लूड पोप फ्रांसिस, द UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो पीस कमीशन फॉर्मेशन होगा इसमें 3 लीडर्स रहेंगे जो भी लीड करेंगे, ये होंगे पोप फ्रांसिस एंड UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। द एम ऑफ द कमीशन, ये कमीशन का एम क्या होगा? टू प्रेजेंट ए प्रपोजल टू स्टॉप द वार्स अराउंड द वर्ल्ड एंड रीच एन एग्रीमेंट टू सीक ए ट्रूस फॉर एटलीस्ट 5 years।
ये कमीशन का एम होगा कि वर्ल्ड में एटलीस्ट 5 ईयर्स तक वार यानी युद्ध स्टॉप किया जाए। ओके। एंड मेक्सिको का प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर एंड मेक्सिको का कैपिटल है मेक्सिको सिटी एंड मेक्सिको का करेंसी है मेक्सिकन पेसो। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।